फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ASS एजुकेशन के एक और बेहतर वीडियो में, जिसमें आज आप सभी को हम बताने वाले हैं बहुपद क्लास 10th के मैथ का जो चल रहा था। आपका द्विघात समीकरण समाप्त हो चुका था, उसके आगे आज है बहुपद हम बताने वाले हैं। तो इसमें एक आपका 2.2 तो 2.2 कहने का अर्थ 2.1 में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको उसके शून्यांक लिखना है। तो जिस तरीके से हमने शून्यांक आपको हम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से 4x² माइनस 8x प्लस 6 दिया गया है ना, तो इसमें यदि पूछ लिया जाए, दिया है तो इसमें यदि पूछ लिया जाता है कि जैसे आप पूरा क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए। निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित कीजिए। ठीक, तो सत्यापित करना है तो शून्यांक, सबसे पहले गुणांक और शून्यांक सबसे पहले हम जानते हैं। तो यहाँ से गुणांक जैसे मान लीजिए यहाँ x² का अगर पूछ लिया जाए, x² का गुणांक क्या होगा, तो x² के आगे संख्या क्या लिखी है, यह 4 लिखा है ना, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद यदि x का इसमें गुणांक पूछ लिया जाए तो गुणांक पूछेंगे, तो यहाँ से x का गुणांक क्या है, x के आगे क्या लिखा है, -8, तो यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, गुणांक -8। ठीक, उसी प्रकार यहाँ से आपको गुणांक पूछ रहा है और गुणांकों के शून्यांकों को सत्यापित करना है। ठीक, 2.1 को हल कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ 2.2 हम बताने वाले, तो पूरे वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, तो चलिए बात करते हैं हम इसको हल कैसे करेंगे। तो यहाँ से दिया है। ठीक, तो हल यहाँ डालेंगे। आपको बोर्ड पेपर में इसी प्रकार लिख के पूरा हल करना है। तो बोर्ड पेपर में जब इसी प्रकार लिख के हल करेंगे तो आपको क्या होगा, पूरी तरीके से नंबर मिलेगा। ठीक, तो यहाँ से दिया हल x² माइनस 2x माइनस 8। तो यहाँ अब इसका गुणनखंड ऐसे इन संख्याओं का, इस संख्या का ऐसे गुणनखंड कीजिए कि उसी संख्या को जोड़ा जाए या तो घटाया जाए। मेरे कहने का अर्थ, यदि जोड़ने से काम बन जाता है तो जोड़ दीजिए, यदि घटाने से काम बनता है तो घटा दीजिए। तो यहाँ जैसे हम 4 और 2 का गुणा कर देते हैं तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ संख्या क्या लिखी, माइनस में, तो यहाँ हमें माइनस लाना है। तो इस संख्या के आगे अगर यदि हम माइनस लगा देते हैं तो यहाँ भी देखिए संख्या क्या लिखा है, यहाँ -2 है, तो इसके आगे ही माइनस लगाएंगे तभी हमारा क्या होगा, काम बनेगा। क्योंकि प्लस रहेगा तो इस वाली संख्या 4 के आगे प्लस अगर है तो 4 के आगे वाले संख्या का चिन्ह लगाना है। लेकिन यहाँ यदि हम माइनस कर देते हैं तो प्लस, और इसके आगे हमेशा सदैव संख्या, कोई भी संख्या लिखी हो सदैव उसके आगे किस चीज़ का चिन्ह होता है, तो प्लस का। तो यहाँ से प्लस लगा है, प्लस माइनस हो जाएगा, 4 दूना 8। अब -4 में यदि +2 जोड़ देते हैं तो यहाँ घट जाएगा। मतलब कहने का अर्थ, इसको पढ़ेंगे ऐसे, -4 में +2 को जोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ घट जाएगा। तो यहाँ घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। ठीक, इसी को यहाँ क्या कर देना है, रख देना है। तो चलिए यहाँ रखेंगे -4x माइनस 2x। यदि माइनस कर देते हैं तो जुड़ जाएगा, तो यहाँ हमें 2 लाना है, तो यहाँ क्या करेंगे, प्लस -8। ठीक, अब इसी को x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x -4, और उसके बाद यहाँ +2 कॉमन लेंगे तो x -4 बचेगा। अब x -4 दोनों जगह से कॉमन है तो x -4 x +2। अब इसका शून्यांक निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, शून्यांक। ठीक, तो x -4 बराबर क्या हो जाएगा, 0, और उसके बाद x +2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से x बराबर है माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 4, और उसके बाद x बराबर ये माइनस प्लस में उधर जाएगा तो -2। ठीक, अब क्या करना है, इसके शून्यांक निकल गया। ठीक, शून्यांक क्या आ गया, 4, -2। ठीक, शून्यांक आ गया। लेकिन बहुपद को हमें, बहुपद पहले दिया गया है आपको, यहाँ दूसरी नंबर सवाल है, तो इस दूसरी नंबर को छोड़िए, पहले वाली को x² माइनस 2x माइनस 8 को द्विघात जो व्यापक मान होता है, 2 घात व्यापक मान होता है, उसी से इसका क्या कर दीजिए, तुलना। तो ax² प्लस bx
प्लस सी बराबर 0। सो यहाँ ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर यक्स कट जाएगा तो ए बराबर 1, बी बराबर -2 हो जाएगा, सी बराबर यहाँ क्या हो जाएगा -8। अब इसका शून्यांकों का गुणांक जो होता है, शून्यांकों का गुणांकों का योगफल बराबर -b/a। और उसके बाद गुणनफल योगफल इतना होता है। अब इसका गुणनफल होता है -c/a। ठीक, माइनस नहीं होता है, यहाँ माइनस होता है। ठीक, अब इसका मान रख दीजिए, यहाँ माइनस क्या है, b का मान -2 है तो -2, और उसके बाद ऑलरेडी यहाँ से माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे। a का मान कितना है 1। अब इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसे गुणनफल योगफल कितना आ गया 2। अब गुणनफल यहाँ से निकालेंगे तो c का मान क्या है -8 और a का मान 1। ठीक, तो इसको रख देंगे तो यहाँ तो माइनस क्या हो जाएगा 8। जब सत्यापित हो जाएगा दोनों मान क्या हो जाएंगे, आपस में एक दूसरे के अंश बटे हर में ना आकर इसी तरीके से आ जाएंगे तो यहाँ इति सिद्धम हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ सत्यापित है। इसी प्रकार आप क्वेश्चन जितने भी आपको स्क्रीन पर दिखे थे उस क्वेश्चन को आप इसी प्रकार क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, उनके गुणनफल और योगफल निकाल सकते हैं और उसके बाद इसे लिख भी सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लेकर। तो वीडियो इन तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर आप आसान तरीके से हल कीजिएगा। यदि उसमें कुछ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर जी हमें नहीं समझ में आया, तो हम ज़रूर उसको हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ठीक, तो कुछ संख्याएं हमने यहाँ बोर्ड पर लिख रखा है, कुछ आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। जितने भी आपको मूल दिए गए हैं उन्हीं सब के मूल से आपको क्या निकालना है, इसके बहुपद याद करना है। तो ठीक, हम यहाँ 2 क्वेश्चन आपको बताते हैं, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन बचे हैं आप उनको हल कीजिएगा। यदि नहीं समझ में आता तो फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि ये भी नहीं समझ में आया, तो हम ज़रूर आपको हल कराएंगे। तो चलिए यहाँ से हम मान सकते हैं पहला क्वेश्चन हल यहाँ लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन कि हम यहाँ बहुपद को पहले शून्यांकों को मान लेंगे। शून्यांक बराबर हम क्या मान लेंगे, अल्फा कामा बीटा। ठीक, अब शून्यांकों का योगफल क्या हो जाएगा, शून्यांकों का योगफल हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। योगफल मतलब इन दोनों का जोड़ दीजिए, क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक, अब शून्यांकों का गुणनफल यहाँ से हो जाएगा शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अब इसका जो सूत्र होता है, यहाँ से सूत्र हम लिखेंगे, सूत्र होता है इसका x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। कहने का अर्थ यहाँ अल्फ़ा इंटू योगफल प्लस गुणनफल। ठीक, तो यही सूत्र होता है। इसी सूत्र के अनुसार आप सभी का मान यहाँ रख के क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इसी पर रख दीजिए। तो x² माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ से हमें योगफल दिया गया है 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा गुणनफल हमें -1 दिया गया है। ठीक, तो यहाँ से x अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है 1/4 x। अब यहाँ से प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा तो -1 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक, तो यहाँ से x² माइनस इसका गुणा करेंगे तो यहाँ से x से नाम x/4 और प्लस माइनस 1 बराबर 0 के। ठीक, अब इसी का तिर्यक का गुणा कर दीजिए सब में, और गुणा करने पर जो प्राप्त होगा वही क्या हो जाएगा, बहुपद। तो इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 4 का नाम 4x² माइनस यहाँ से x है तो x रखेंगे। अब उसके बाद 4 का नाम क्या हो जाएगा -4 बराबर 0 के बटे में क्या आ जाएगा 4, क्योंकि सब के बटे में 4 है तो 4 रखेंगे। यहाँ से 4x² माइनस
x माइनस 4 बराबर 0 का गुणा 4 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से यही क्या हो गया, बहुपद हमारा मिल गया। ठीक, यही ज्ञात करना था, यही यहाँ से ज्ञात करना था, क्योंकि यही तो पूछ रहा है ना, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो एक द्विघात बहुपद यहाँ से मिल गया ना, तो स्क्वायर, ठीक, इसी को ज्ञात करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 2, तो इसको भी बताते हैं। इसको आप आसान तरीके से नोट कर लीजिए या स्क्रीन शॉट ले लीजिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1,1, ठीक। तो सबसे पहले इसका शून्यांकों का हम मान आपको लिखना है हल। माना शून्यांक बराबर अल्फा कामा बीटा, अल्फा कामा बीटा। अब इसका योगफल, शून्यांक का योगफल बराबर मानेंगे अल्फा प्लस बीटा, मतलब योगफल मान क्या होता है, जोड़। ठीक, अब गुणनफल क्या मानेंगे, गुणनफल। तो गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक, अल्फा इंटू बीटा। तो जब कि यहाँ से हमें अल्फा योगफल दिया गया है 1 और उसके बाद गुणनफल भी क्या है, 1 है। ठीक, तो अभी वही सूत्र लगा दीजिए आपकी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, इसी सूत्र के अनुसार हमें क्या कर देना है, इसी पर मान रख दीजिए। तो यहाँ से हम हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है, 1 और एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1 बराबर 0। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा क्या, यहाँ से हल कर सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से इसका गुणा करेंगे तो एक्स एकन्नम एक्स प्लस 1 एकन्नम 1 है तो 1 बराबर 0। ठीक, यही बहुपद क्या करना था, ज्ञात करना था। इसी प्रकार आप नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको हल कर सकते हैं। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट प्रश्नावली में। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे, यदि नहीं समझ में आता तो फिर से आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं।